हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर बाद में MCQs करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको टॉपिक के संदर्भ में क्लैरिटी और ज़्यादा होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत को आखिर संविधान की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जब भारत अंग्रेज़ों के शासन में था, यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा था। अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती थी और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए कानून भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं करते थे, बल्कि उनका शोषण करने के लिए बनाए गए थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सन 1919 में आया रोलेट एक्ट ही है। भारतीयों को स्वतंत्र रूप से बोलने, लिखने, एकत्र होने और विरोध करने का अधिकार नहीं था। प्रेस की स्वतंत्रता भी सीमित ही थी। जहां एक ओर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी भारत की आज़ादी में अपना प्रमुख योगदान दे रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो गरम दल के भी थे, जिन्होंने हिंसा का मार्ग उठाया। फिर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने बताया, अंग्रेजी सरकार भारत में इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि भारतीय उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर भारतीय अपना सपोर्ट या समर्थन हटा दें तो 1 साल के भीतर ही अंग्रेजी सरकार ढह जाएगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यह आवश्यक था कि हम अपने खुद के नियम और कानून बनाएं, ताकि देश समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चले। इसीलिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 भारतीय थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया। संविधान निर्माण के समय कुछ समितियां भी बनाई गईं जो निम्नलिखित हैं। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। राज्य पुनर्गठन समिति, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। वित्तीय समिति, जिसके अध्यक्ष जॉन मथाई थे। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं जानो। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था मौजूद है, मतलब केंद्र और सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। भारत में संसदीय प्रणाली मौजूद है, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा
असली शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होगी। संविधान संशोधन का भी प्रावधान इसमें मौजूद है अनुच्छेद 368 के तहत। हम भारतीय संविधान से बनने वाले MCQs की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? उत्तर है ऑप्शन बी 1946। प्रश्न दूसरा है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर है ऑप्शन सी 389। प्रश्न 3, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न 4, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 5, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न 6, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर है इसका ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। प्रश्न 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 में कौन शब्द जोड़े गए? उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि 1976 में क्या हुआ था। 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में ये 2 शब्द जोड़े गए। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। प्रश्न 8, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? उत्तर है ऑप्शन ए 395। प्रश्न 9, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3। प्रश्न 10, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। प्रश्न 11, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 12, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 13, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 14, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए कौन सी तिथि चुनी गई? उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। प्रश्न 15, भारतीय संविधान की प्रथम प्रति किस भाषा में की गई? उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी और इंग्लिश। प्रश्न 16, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं? उत्तर है ऑप्शन बी 22। प्रश्न 17, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा? उत्तर है ऑप्शन बी 2 साल 5 महीने 11 दिन। प्रश्न 18, संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसके नेतृत्व में था? उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19, भारतीय संविधान का प्रारूप कितने पठनों में पूर्ण हुआ? उत्तर है ऑप्शन बी 3 बार में। प्रश्न 20, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।